सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी और या ये कह लें कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो कशीदगी है वो शुरू से अब तक बरकरार है और अब बढ़ती नजर आ रही है। कोरोना वायरस के ऊपर भी पॉइंट स्कोरिंग और जिस तरह से पॉलिटिकल गेम उरूज पर है, इसी पर बात करेंगे। कहीं से तंज के निशान बरसाए जाते हैं तो एक तरफ से नहीं बरसाए जाते, दूसरी तरफ से भी जवाबी हमला जरूर किया जाता है। अब कौन जीतता है कौन हारता है ये वक्ती फैसला करेगा। ये वबा टल जाए देखेंगे, फैक्शन फिगर्स पे बात करेंगे, किसने कितना ज्यादा काम किया। कहीं पर 12 अरब का सवाल किया जाता है, कहीं पर करोड़ों का सवाल किया जाता है। कुछ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं वो ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी पूछ रही है कि 29 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने जो इमदाद की आवाम को तकसीम किए, ये झूठ है या सच है। या फिर आप अगर सिंध हुकूमत की बात करें तो राशन की मद में जो 1 अरब और कुछ करोड़ रुपए जो लगाए गए हैं, ये सच है या झूठ है। चीफ जस्टिस सवाल करते हैं तो वहां पर जवाब तो देना मुनासिब नहीं समझा जाता, लेकिन पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में तवातुर के साथ मुसलसल जवाब दिए जाते हैं। आज भी देख लेते हैं पीपल्स पार्टी का मौका। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पीपल्स पार्टी आजिज दामरा साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया इस नाजुक सूरत हाल में। ये जो सूरत हाल है सर, इस पर आपके भी कुछ कमेंट सामने आए कि पीटीआई की सियासत जल्द कोरोना के साथ दफन हो जाएगी, सिंध हुकूमत पर वेंटिलेटर ना होना झूठ है, साजिश और सियासत है। बहुत सारे आपके स्टेटमेंट्स है, उस पर एक एक करके बात करना चाहूंगा। ये जो 29 अरब अमदाद तकसीम करने की बातें आई हैं, ये क्या झूठ है वफाक की जानिब से कि ये जो तकसीम किया गया था ये झूठ का पलंदा है? आजी साहब आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो, दोबारा कॉल मिलाएं सर को जरा। मैं चाहूंगा कि आज तफसीली जवाब लें, टेक्निकल इशू की वजह से आवाज नहीं आ रही है। बहरहाल मैं जब तक इनके स्टेटमेंट यहाँ पर कोट कर लेता हूँ, कुछ इनके जो है वो स्टेटमेंट्स हैं। सिंध हुकूमत पर वेंटिलेटर ना होने का इल्ज़ाम झूठ और साजिश के सिवा कुछ भी नहीं है। वफाकी हुकूमत के वज़रा तनख्वाहें झूठ बोलने और आवाम को गुमराह करने के लिए लेते हैं। अब ये तमाम चीज़ें इसी पर बात करेंगे। तर्जुमान पीपल्स पार्टी हमारे साथ आजिज दामरा साहब मौजूद हैं। आजिज दामरा साहब, सारे आपके स्टेटमेंट एक करके यहाँ पर बात की जाएगी इस पर। ये जो 29 अरब रुपए इमदाद तकसीम की वफाकी हुकूमत ने वजीर आजम की जानिब से, ये क्या झूठ है? इसकी तस्दीक करेंगे आप? कोई टेक्निकल इशू है, इसको जरा सा रिजॉल्व किया जाए। मैं चाह रहा हूं कि आज आजिज दामरा साहब से बात कर ली जाए इस पर, और हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको भी जवाब मिल जाएगा। जो बातें की गई हैं सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत में जो इस वक्त कशीदगी है, क्या वो बरकरार रहेगी, क्या उसमें कमी आएगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन सच्चा है कौन झूठा है। टेक्निकल इशू रिजॉल्व हो जाए तो इस पर बात करेंगे आजिज दामरा साहब से। आजिज दामरा साहब इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। सर मैं जानना चाहूंगा, आपके सारे स्टेटमेंट, आपकी वीडियो भी आई, पैगाम दिए गए, फिर कुछ तंज के निश्तर बरसाए गए। ये जो 29 अरब रुपए वजीर आजम की जानिब से वफाकी हुकूमत की जानिब से दिए गए, क्या ये झूठ है क्या सर? देखें 29 अरब रुपए की जो बात है, ये पहले तो इन्होंने कहा कि 29 अफराद को दिए गए हैं, मगर उनकी तो तरदीद आई नहीं। मगर जहां तक 29 अरब रुपए हैं तो ये वो पैसे हैं जो बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे हैं। 3 किस्त पहले नहीं मिली थी, उनको वो किस्त जो है वो जारी की गई, 1 किस्त एडवांस देके। तो ये पैसे तो ऑलरेडी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है उसके तहत जो चलने वाला प्रोग्राम है उसके तहत दिया गया है। अदरवाइज हम इस बात में या इस कोरोना वाले इशू पे जो एंसरेबल है वो कतन वफाकी हुकूमत के उन वुज़रा जो मुसलसल झूठ से बयानी कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम को जो है वो खामखा गलत फिगर्स पेश कर रहे हैं। तो हमने जो सिंध गवर्नमेंट ने जो भी काम किया है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हमने तफसीली एक रिपोर्ट जमा की है इन रिटर्न। ठीक है, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन अगर आपकी जमात की बात कर लूं, मुर्तज़ा वहाब साहब की बात कर ली जाए, सईद गनी साहब की बात कर ली जाए, नासिर हुसैन शाह की बात कर ली जाए, शैल रज़ा की बात कर ली जाए, इम्तियाज शेख की बात कर ली जाए, सबके स्टेटमेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स में ये तफरीक क्यों है, डिफरेंस क्यों नजर आ रहा है? कोई कहता है 2 लाख बैग बांट दिए गए, कोई कहता है 20 लाख बैग जो बांटने थे वो कंप्लीट कर लिए गए, कोई कहता है 1 करोड़ खर्च कर दिया गया। फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहना है? राशन तकसीम कर दिया आप लोगों ने?
देखिए, आपकी अगेन आवाज मुझे बिल्कुल डिम आ रही है, मगर जहां तक मैं समझ सका हूं कि आप कह रहे हैं कि शायद सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो राशन की मद में फिगर है उसमें डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए पहली बात तो ये कहते रहे कि 8 अरब रुपए राशन की मद में वो खर्च किए गए। मैं कतई तरदीद करता हूं उस बात की कि पहले मद में जो है वो सिंध में जो है 2-2 करोड़ रुपए वो तमाम डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर को दे दिए गए, डीसी को दिए थे 2-2 करोड़ रुपए। दूसरी टोटल राशन की मद में 1 अरब 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें से 2.5 लाख से ज्यादा की फिगर मौजूद है। अब डिप्टी कमिश्नर वो तो सूबाई गवर्नमेंट के पास जरूर होगी, मगर जो मेन इशू है वो ये है कि जो फिगर कोड की जा रही है, इनके कान में पता नहीं किसने ये बात कह दी, और वैसे भी कहते हैं कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, तो किसी ने बात कह दी और इन्होंने बात कह दी है। हालांकि ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी आया, तो मैंने कहा कि हमने रिटन जो अपना जवाब है वो दे दिया है सुप्रीम कोर्ट में। अब वो सुप्रीम कोर्ट जो है उस जवाब को देखेगी, और अगर उनको मजीद किसी फिगर देने की जरूरत पड़ी तो वो हमसे मांगेगी। वो मुतमिन होती है या नहीं होती वो सुप्रीम कोर्ट का इशू है। चले आज जामरा साहब जवाब यहाँ पे भी दे दे। एक सवाल यहाँ से भी आ रहा है इस प्रोग्राम के तहत, ये जो यूसी चेयरमैन है कंप्लेन कर रहे हैं कि 400 लोगों की लिस्ट दी जाती है, 40 लोगों का कहा जाता है, फिर 28 लोगों को राशन दिया जाता है, उसमें भी मिकदार कम है, एक बैग 2000 रुपए का बन रहा है, लेकिन 2000 रुपए का सामान नहीं है सर उसमें। देखें, मैं अगेन कहता हूं कि इस कोरोना की वबा में ये राशन के बैग तकसीम हो रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी हो रहे हैं, जो हमारे जो फलाई इदारे हैं उनकी जानिब से भी हो रहे हैं, और बहुत जगह पे जो इंडिविजुअल्स की जानिब से भी ये बैग जो है वहां पे मिल रहे हैं। मगर सिंध गवर्नमेंट ने थ्रू रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जो इलेक्टेड हमारे यूनियन काउंसिल बेस के हैं उनके थ्रू ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। और काफी जगह पे, खासतौर पर शहरी इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर यूनियन काउंसिल के काउंसलर से लेकर चेयरमैन हमारा नहीं है। अब मिसाल के तौर पर कराची में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट भी है कोरंगी, जहां से एक भी चेयरमैन हमारा नहीं है। इसी का तो रोना है सर कि यूसी चेयरमैन आपका नहीं है। मसला यहीं से तो नहीं आ रहा? नहीं, मेरे ख्याल में ये बहुत सतही सवाल है कि जहां पर यूसी चेयरमैन ये कंप्लेन कर रहा है, जरा सा सुने ना, यूसी चेयरमैन ने कंप्लेन कर रहा है कि राशन का जो बैग है उसमें जो मिकदार बताई गई है, एक तो वो भी कम है, दूसरी बात जितने बैग्स मांगे जा रहे हैं मुस्तहिक लोगों के लिए वो भी नहीं दिए जा रहे। देखे मैं अगेन कह रहा हूं कि अगर यूसी चेयरमैन हमारा नहीं है, मगर सिंध गवर्नमेंट ने एतमाद किया है उनके ऊपर, अब सामने से अगर इस तरह के कोई इल्जामात लगते हैं या इल्जामात आ रहे हैं तो वो भी एक प्रॉपर फोरम है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कह रहा हूं कि 2 दिन पहले मीडिया में ये खबर छपी कि टंडो आदम के अंदर जो चाय की पत्ती थी, शायद वो डेट उसकी एक्सपायर थी, उस पर फूड कंट्रोल अथॉरिटी वहां पर गई, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था उसके पैसे रोक दिए गए, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया और उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो ये चीजें सामने जब शिकायतें आएंगी तो उसको खत्म भी किया जा सकता है। मगर जो मेन एक चीज है कोरोना के हवाले से कि इंतजामात जो हैं फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतों में से, अगर सिंध पीछे है सबसे, तो ये बुनियादी सवाल है, आप हमसे बिल्कुल कर सकते हैं। या जो इल्जाम चले मैं एक और बुनियादी सतह का सवाल कर लेता हूं सर, निचली सतह से उठा लेते हैं सवाल। एक यूसी में 5000 घर तो होंगे, चले 5 भी कम कर देता हूं, 2000 घर तो होंगे ना सर एक यूसी में? जी आप पूछें। तो ये 40 बैग देने की क्या मंतव है सर? लॉकडाउन सबके लिए किया गया है, मुस्तहिक लोग 70-80 लाख तो कराची के अंदर डेली बेसिस पे काम करने वाले हैं, तो एक यूसी में 40 बैग देके कौन सा एहसान कर दिया? ये बिल्कुल एहसान नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम तो अपनी तस्वीरें भी नहीं खिंचवाते ना, हम तो अपनी तस्वीरें भी नहीं खिंचवाते, और ये सारा काम जो है वो इलेक्टेड जो लोकल सतह पे यूनियन काउंसिल सतह तो वो नुमाइंदे और उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट कह रही है। जहां तक आपके क्वांटिटी का सवाल है, देखिए इससे पहले सूबाई गवर्नमेंट ने एक कोशिश की थी कि इसी पैसा के रूप के तौर पर हम पैसे दें, उस पर रोड़े अटकाए गए। उसके बाद ये जो राशन है ये एक फाइनल किस्त नहीं दी गई है, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये एक किस्त तो बिल्कुल आई है, अगेन दूसरी जो इंस्टॉलमेंट वो आएगी, तीसरी इंस्टॉलमेंट आएगी, रमजान शरीफ आए, तो ये चीजें चलती रहेंगी। अच्छा, अगर आज जामरा साहब मिसकम्युनिकेशन क्यों नजर आ रहा है? पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है सेक्रेटरी साहब की जानिब से कि टाइगर फोर्स के जरिए राशन बांटा जाएगा, फिर उसको कहा जाता है कि पॉलिटिकली हम इन्फ्लुएंस नहीं लेना चाहते। ये मिसकम्युनिकेशन गैप, क्या आप बांटे वो बांटे, आपके तहत बांटे उनके तहत बांटे, राशन तो मिल जाए, लोगों की कोटेशन ये है कि राशन नहीं मिल रहा है।
देखिए, जहां तक टाइगर फोर्स की बात है तो ये फेडरल गवर्नमेंट की हुक्मरान पार्टी की एक जेली विंग है जी। ये जब सूबाई गवर्नमेंट ये एक बात कह रही है कि हम इस राशन को पॉलिटिसाइज नहीं अच्छा, ये आप कह रहे हैं जेली विंग है, वो नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हैं कि फलाई तंजीम के तौर पर या जो है वो रजाकाराना तौर पर कोई भी आ सकता है उसमें। कहां पर पाकिस्तान के कौन से सूबे में ये रजिस्टर्ड फलाई तंजीम है? जरा वो आप इनसे कहेंगे कि वो हमें बताएंगे कि कौन से सूबे में उस्मान डार साहब कह रहे हैं सिंध में एक्टिव होने वाली है। जी, उस्मान डार साहब कह रहे हैं सिंध में तो ये एक्टिव होने वाली है, 7 लाख से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हो गए। इनकी जो शर्त पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए और उस पे जो फ्लैग लगाया गया है पीटीआई का, क्या किसी फिलाई इदारे के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग इस्तेमाल हो सकता है और उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा सकते हैं हुकूमत की जानिब से? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मतलब ये ऑफिशियली स्टेटमेंट है जो शर्ट बनाई गई है वो तो तरदीद कर रहे हैं। एक टाइगर की टीम इन्होंने पहले बनाई थी जो सोशल मीडिया पे बैठी है, जो तीर फाड़ का काम करती है अपने मुखालफिन के लिए। एक वो टाइगर है जो किसी सूबे में वफाक डायरेक्ट भेज रहा है मगर चीफ मिनिस्टर को इत्माद में नहीं लिया जाता। वो चीफ मिनिस्टर जो आपके पास कमेटी में बैठता है और डेली मीटिंग्स होती हैं और प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं। मगर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ये टाइगर्स की जो पहली मीटिंग की थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो उन्होंने क्या फरमाया था? वो वीडियो क्लिप है आपके पास कि उन्होंने फरमाया था कि ये टाइगर फोर्स काम करेगी और मैं अपने टाइगर्स को कहता हूं कि वो अपने हलकों में जाएं। अल्लाह ने उनको ये बेहतर मौका दिया है कि वो अपने हलकों में जाएं और अपने वोटर्स को मजबूत करें ताकि आइंदा मुखालिफ जीत ना सके। तो ये क्या कोई बड़ी गनीमत वाला टाइम है पाकिस्तानी कौम के लिए? फिर आपका भी तो नोटिफिकेशन आया था इस टाइगर फोर्स के जरिए राशन वाला। और दूसरी बात कि यहाँ पे फिलाई जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, क्या रिपोर्ट ली है प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब वो तो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं फलाई इदारे, या आप सपोर्ट कर रहे हैं उनको? अरे भाई वो इमदाद आएगी कहां से जहां से जो टाइगर बांटेंगे? वो इमदाद कहां है? नहीं, आपने फलाई इदारों को तो किसी को सपोर्ट नहीं किया, तो वो कहां से काम कर रहे हैं? अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं ना। आप कैसे कह रहे हैं कि फलाई इदारों के थ्रू काम नहीं हुआ? स्टार्ट में मतलब आपने उनको फंडिंग की है, आपने उनको फंडिंग की है। आपको ये मालूम है कि जो फंड कायम किया गया था सिंध गवर्नमेंट का, ठीक है, उसमें सिग्नेचरी अथॉरिटी जो है वो कौन है? वो कोई सूबाई हुकूमत की नहीं है, वो इन फिलाई इदारों के सरबराह फैसल ईदी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं। अच्छा, मुझे ये कंफ्यूजन भी दूर कर दें। ये जो राशन तकसीम करने की बातें की जा रही हैं, ये आपके एक मिनिस्टर कहते हैं कि ये घर जो है वो घर घर पहुंचाया जा रहा है, दूसरा मैं डीसी ऑफिस के बाहर रश देखता हूं, ये चक्कर क्या है सर? ये आपने बिल्कुल ठीक बात की, बड़ा बुनियादी और अच्छा सवाल किया और अच्छा किया कि आपने पूछा। ये देखिए, बुनियादी तौर पर यह है कि कोई जंग होती है जो बाहर मैदानों में लड़ी जाती है और ये एक ऐसी जंग है जो आपको सोशल डिस्टेंस रखने के थ्रू लड़नी पड़ रही है। अच्छा, ये जब दिन में बांटने की जहां तक बात थी और ये भी तनकीद आ रही है कि दिन में क्यों नहीं बांट रहे हैं, तो आपने देखा कि अगर आप डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने जिस रश का आप इजहार कर रहे हैं तो ये क्राउड होने का खदशा था, इसलिए ये डिसीजन हुआ कि जो भी गवर्नमेंट की इमदाद होगी और उसकी ट्रांसपेरेंसी है, एक एक बैग का रिकॉर्ड मौजूद है डिप्टी कमिश्नर के पास। मगर अगर ये दिन में किसी चौराहे पे ट्रक खड़ा हो जाता तो उसके ऊपर आप ये समझ सकते हैं कि कितना हल्ला गुला होता और वो जो सोशल डिस्टेंस का जो प्रोटोकॉल है उसकी मुकम्मल तौर पर वायलेशन होती जो सरकारी है। और हमने फ्लाई इदारों और इंडिविजुअल्स को भी ये कह दिया कि आप बराए मेहरबानी जो इमदाद दे रहे हैं अपने अपने मोहल्लों में, उन घरानों में रात के टाइम उनके घर की दहलीज पे दें। और आपने देखा कि किसी मिनिस्टर का इसमें कोई तस्वीर नहीं है। मैं अगर अपने हल्के के अंदर ये काम कर रहा हूं तो मेरी एक भी तस्वीर नहीं होगी क्योंकि ये चेयरमैन साहब। अच्छा, रात में जो राशन बैग तकसीम किया जा रहा है ना अजीज आमरे साहब, इस पर भी एक मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है। एक यूसी में ये कंप्लेन हुई है कि रात में ये बैग्स लेकर पहुंचे और जिन लोगों को कॉल की वो आए, ठीक है, उनको राशन दे दिया गया। जिनको कॉल की गई उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की, उनको राशन बैग्स फिर दोबारा कॉल ही नहीं आई सर, दोबारा रहमत ही नहीं की कि दोबारा अगले दिन राब्ता कर लेते, उससे अगले दिन राब्ता कर लेते, अभी तक नहीं मिला प्रोग्राम। अगर आप पूरा प्रोग्राम सिर्फ इस पे करना चाहते हैं तो मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। सर देना, सवाल ही तो कर रहा हूं मैं, चाह रहा हूं कि सिंध का मौका में सुन लूं। इशू ये है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पूरा सूबा और सूबे के अंदर रहने वाले तमाम जो अफराद हैं, इसमें तो ऐसे व्हाइट कॉलर मिडिल क्लास भी मुतासर हो चुके हैं जिसको नीड है किसी इमदाद की, वो इस तरह लाइनों में नहीं खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही इंतजार कर रहे हैं सिंध हुकूमत का कि मदद हो जाए, घर तक है। हाँ, इसमें इस तरह के जो आप सवाल कर रहे हैं इस तरह की कंप्लेंट बिल्कुल होंगी।
बिल्कुल होगी। और वो सफेद पोश आदमी सर बिल्कुल नहीं जाएगा फलाई इदारे के गेट पर कि मुझे राशन दे दो। कोई कहेगा कि मुझे 3 दिन लेट मिली, इस तरह के सवालात बिल्कुल होंगे। मगर ये बिल्कुल नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो सोई हुई है और बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं हो रही है, राशन की हो रही है, मगर नीड बहुत है, नीड बहुत है, हद से ज्यादा है। और इसलिए सूबा सफर कर रहा है। फाइनेंशियली एड जो एनएफसी के पैसे हैं वो भी वफाक जो है वो देने के लिए तैयार नहीं था, तो जारी फंड कायम किया गया है। अच्छा, मैं एक सवाल और यहाँ पे थ्रो कर दूं सर, क्योंकि टाइम मेरे पास बिल्कुल कम रह चुका है। ये मैं जानना चाहूंगा लॉकडाउन की सूरत हाल सर, सड़कों पर रश नजर आ रहा है, आवाम वैसी इस वक्त सड़कों पर मौजूद है और डबल सवारी पर भी पाबंदी लगा दी गई है। लॉकडाउन कहीं पर सख्ती देखी जा रही है, कहीं पर बिल्कुल लॉकडाउन नहीं देखा जा रहा। ये आधा तीतर आधा बटेर सर, क्या चाह रही है सिंध हुकूमत? जी बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो वफाकी हुकूमत ने डे 1 से इस लॉकडाउन को आधा तीतर आधा बटेर कर दिया, इस वजह से किया कि जब प्राइम मिनिस्टर और उनके वफाकी वुज़रा एक सूबे को मुसलसल गालियां देंगे और तनकीद करेंगे, उसके ऊपर पड़ जाएंगे। ये जो लॉकडाउन है ये भूखे मार रहा है, वरना मैं जुलूस निकालूंगा, मैं क़यादत करूंगा, क्या ये बयानात आपको वफाकी हुकूमत के वुज़रा के नजर नहीं आए? तो सूबाई वुज़रा भी तो खामोश नहीं बैठते। देखिए मेरी बात सुनिएगा ना बिलाल, जब आप इस तरह का हशर करेंगे एक सूबे के अंदर लॉकडाउन का, तो आप तो आवाम को दावत दे रहे हैं कि सूबाई गवर्नमेंट का अल्लाह माफ करे जैसे कोई पीपल्स पार्टी का फायदा हो लॉकडाउन के। मगर इसलिए सूबाई हुकूमत के जो इंतजामात है वो कंपेयर करें, बाकी सूबों से कंपेयर करेंगे। ये नहीं हो सकता कि 3 सूबों के अंदर लॉकडाउन हिलाल हो और सिंध में लॉकडाउन हराम हो, और फेडरल गवर्नमेंट जो है मुसलसल डे 1 से ये कोशिश कर रही है कि सिंध में लॉकडाउन को कंट्रोवर्शियल करे और अवाम को कहे कि ये सिंध गवर्नमेंट की जो है इसमें बड़ा कोई फायदा है। मैं तो चाहता हूं ये कंट्रोवर्सी खत्म करूं, मैं तो चाहता हूं ये कंट्रोवर्सी खत्म करूं। है कि दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके प्राइम मिनिस्टर जो है वो लॉकडाउन की हिमायत भी कर रहे हैं शर्मिंदगी की वजह से और उसका इनकार भी कर रहे हैं। उनके वजीर जो है बाकी सूबों के लॉकडाउन पे बात नहीं करते। सर आपने भी तो एसओपीज बना दिए, ताजिर बिरादरी को भी इजाजत दे दी, सबको दे दी इजाजत। अब देखते ना ये किस तरह से एसओपीज पर अमल किया जाता है। एक आखिरी सवाल यहां पर करना चाहूंगा क्योंकि वक्त कम रह गया है। डबल सवारी पर सर जो इस वक्त बुजुर्ग हजरात हैं उनको भी मना किया गया है, सहाफी बिरादरी स्पेशली जो इस कड़े वक्त में काम कर रही है उनको भी डबल सवारी पर इस्तिस्ना हासिल नहीं है। खवातीन जो घरों में माएँ बहनें बेटियां हैं अपने बाप भाई बेटे के साथ जो वक्त गुजार रही हैं वो बाइक पर बैठेंगी तो ये सोशल डिस्टेंसिंग ये इनको कैसे कोरोना हो सकता है सर? ये थोड़ी 3 जो बताई कैटेगरी, इस पर जरा जवाब देना चाहेंगे आप? देखें बिलाल, मैं अगेन कह रहा हूं कि ये जो सूरत हाल है या डबल सवारी पे पाबंदी या बुजुर्गों की तकलीफ, सहाफियों की, खवातीन की, बच्चों की तकलीफ, ये सिंध गवर्नमेंट शौकिया नहीं कर रही। सबसे ज्यादा जो हिट होगा जो तबका है ये पूरे वर्ल्ड वाइज ये एसओपी है कि बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं और कोरोना ये नहीं देखेगा कि बच्चा और बुजुर्ग जो है उसको मैं ना लगूं। पूरी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है सोशल डिस्टेंस की, मगर आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं। उस सूबे में जाहिर वायलेशन होती है जब एक गवर्नर 40 गाड़ियां लेके किसी सेंटरों के दौरे करेंगे और वायलेशन करेंगे। लेकिन वजीर आला अपनी गाड़ी से उतर के वो कहेंगे लेकिन गवर्नर तो आता है लेकिन वजीर आला अपनी गाड़ी से उतर के प्रोटोकॉल वापस कर देता है, तो वजीर आला को पहले ख्याल नहीं आया था चलते वक्त के वो प्रोटोकॉल को घर पे ही छोड़कर आए? मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वजीर आला ने जब से कोरोना सोशल डिस्टेंस का ऐलान किया है वो गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं। और कल क्या हुआ, तनकीद तो होती है वजीर आला के ऊपर, अच्छा गवर्नर पे नहीं होती जो 40 गाड़ियों का लश्कर कशी करते हैं। नहीं सर, वजीर आला ने शायद आपने फॉलो नहीं किया चैनल्स को। और क्या हुआ है, पंजाब के वजीर आला ने भी गाड़ी ड्राइव की, फॉलो किया है सिंध के चीफ मिनिस्टर को। तो हर सूबा सिंध को फॉलो कर रहा है, मगर सवाल सिंध से होते हैं। अच्छी बातें होते रहे, हम उसके जवाब देते रहेंगे। चले मुझे ये बता देना डबल सवारी पर फिर पाबंदी हटाएंगे नहीं हटाएंगे? थोड़ा सा टेक्निकल लॉजिकली एक जवाब दे दीजिएगा। भाई बहन अगर घर में रह रहे हैं तो आपस में कोरोना नहीं हो सकता उनको रहने की वजह से, लेकिन बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं तो कोरोना हो सकता है। ये कैसा कोरोना है सर? देखें पूरी सिंध गवर्नमेंट की कोशिश है कि आवाम को किस तरह सख्ती के साथ, अपील करने के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ सोशल डिस्टेंस कराया जाए। बाइक के ऊपर बुजुर्ग जो है वो ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, केसेस बहुत बड़ी तादाद में बच रहे हैं, ये बिल्कुल तकलीफ है। मैं माफी लेना चाहता हूं सिंध गवर्नमेंट की जानिब से अवाम को कि बिल्कुल तकलीफ है, मगर एक बात अगेन कहना चाह रहा हूं कि ये किसी पार्टी या चीफ मिनिस्टर की
भलाई का काम नहीं है, ये आपका, मेरा, आपके घर वालों का, आपके वर्कर्स का, ये सबकी भलाई का है और हम सबको इस एसओपी पे अमल करना। अच्छा, सहाफी बिरादरी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे सर? वैसे ही परेशानी का शिकार है, परेशानी की सूरत हाल में है, मुलाजमत भी करनी है, नौकरियों पर भी आना है, काम भी करना है, लेकिन डबल सवारी और पाबंदी का ऐसे बहुत से लोग इससे कासिर आने से सर। देखें, सहाफी भी एक इंसान है और उनको भी सोशल डिस्टेंस करना चाहिए। जाहिर है वो बेचारे काम करते हैं और वो अपनी रिपोर्टिंग की वजह से खबरें, आजकल मार्केट जो है वो कंपटीशन की है मीडिया की, उसमें जरूर है। अब मैं जरूर बात कर सकता हूँ सूबाई गवर्नमेंट से। आप ही लोगों की खबरें चलती है ना, मार्केट चलती है सर। हेलो, जी जी फरमाइए। नहीं, हम तो कह रहे हैं हमें सियासी दुकानें हमने बंद की हुई हैं, हमें किसी सियासी दुकान की जरूरत ही नहीं है। पहले कौम है, पहले अवाम है, उसकी सेहत है, उसके बाद सियासत है। चलें, वफाक भी ये कहता है कि सियासत नहीं करते, आप भी कहते हैं सियासत नहीं करते। बहुत शुक्रिया आजिज दामरा साहब पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। नाज़रीन, अब बहुत सारे सवालों के जवाब आप लोगों ने सुन लिए होंगे कि सिंध हुकूमत का क्या मौकफ है, पीपल्स पार्टी क्या चाहती है। बेसिकली सिंध के अंदर जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, ये सूरत हाल बरकरार रहेगी या इसके ऊपर कुछ नरमी देखी जाएगी। बहरहाल जो तमाम चीज़ें थी उस पर आवाज़ उठाई गई। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझ तक ज़रूर पहुँचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।